शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। कल कल का पहले वाले से स्टार्ट करें फिर से। कल जो किया था हम लोग ने, अच्छा एक ऐसा था, ठीक है, इतना दिस इज नॉट सो ठीक, थोड़ा लॉन्ग करके ऐसे करते हैं। हाँ, फिर हम लोग ने बोला इस रॉड पे, फाइनाइट रॉड पे हमें कहाँ चाहिए, एट अ डिस्टेंस ए पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ड्यू टू दिस रॉड हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ये पी में। तो पहला स्टेप क्या था लॉजिकली, हम लोग ने बोला था अगर पूरी एक लंबा चीज के लिए चाहिए तो उसके लिए एक एलिमेंट लेना होगा, ठीक है। तो मैंने एलिमेंट ले लिया था ये वाला। अब मैं पहले देखूंगा कि ये एलिमेंट के लिए पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर मैं इस एलिमेंट को पूरा इधर से इधर तक इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो पहले इस एलिमेंट के लिए फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, ये जो एलिमेंट लिया मैंने, ये पी पे कुछ एंगल बनाया ना, ठीक है। मैं अगर बोलूँ कि ये जो ए डिस्टेंस है, ये जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है ए, अगर मैं इस तरफ जाऊं तो इसको मैंने नाम दे दिया फाई। तो ये छोटा वाला क्या हो जाएगा, डी फाई, ठीक है। ये हो गया। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, देखो ये प्लस है, प्लस के लिए तो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है ना, तो डी आ जाएगा। अब मैं अगर इसको फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंड करूँ, सिंस ये फाई है, ये वाला भी फाई होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अब ये मैं डी को क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा कंपोनेंट में उसके, तो क्या हो जाएगा डी ई कॉस फाई, और इस तरफ डी ई साइन फाई, ठीक है। इधर तक क्लियर है। अब देखो, अब मैंने बोला कि सिमिलरली इसका एक मिरर एलिमेंट होगा इस तरफ, ठीक है। इस तरफ एक एलिमेंट होगा जिसके वजह से भी इधर एक डीई आएगा, और ये भी तुम्हारा फाई हो जाएगा। अगर अगर मैं इस डीई को भी तोड़ू ना, तो इस डीई के लिए ये ऊपर आ जाएगा तुम्हारा डीई साइन फाई, और ऐसे हॉरिजॉन्टली आएगा डीई कॉस फाई, मतलब इसका मिरर एलिमेंट है ये। तो देखो ये वाला डी साइन फाई और ये वाला डी साइन फाई सेम मैग्नीट्यूड का है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन का है। तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट, कैंसिल कर देंगे। लेकिन बच क्या जाएगा, बच तुम्हारा ये डी कॉस फाई कंपोनेंट बच जाएगा दोनों का, इसका और इसका, है कि नहीं। सिमिलरली मैं अगर इधर से लेना स्टार्ट करो छोटा 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 ऐसे करके एलिमेंट, तो सबका क्या होगा, डी साइन थीटा उसके मिरर एलिमेंट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, बस उनका डी कॉस फाई एलिमेंट ही बचेगा उन लोग का, ठीक है। तो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पे, वो किसके लिए होगा, बस डी कॉस फाई इनका इंटीग्रेशन से होगा, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग डी कॉस फाई को बस इंटीग्रेट कर देंगे। उससे पहले मैं क्या करूंगा, लिमिट के लिए कुछ करना होगा, ठीक है। मैं लिमिट के लिए ये वाला एल ना लेके मैं एंगल से करूंगा, क्योंकि एंगल लेके इधर इजी होता है, ठीक है। तो देखो ये ध्यान से देखो, मैं जब इस पॉइंट पे लिमिट लूंगा ना, तो क्या करूंगा, एक एन से मैंने ऐसे जोड़ दिया इस पॉइंट पी को, ठीक है, और दूसरी एन से इस पॉइंट पी को जोड़ दिया मैंने, समझ गए ना। अब क्या करना है, जो तुम्हारा इस रॉड के साथ ये डिस्टेंस है ना, उससे तुम लोग एक बार ऊपर जाओगे ये लाइन टच करने के लिए, और एक बार तुम लोग नीचे जाते 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 रहोगे जब तक तुम ये एन का ये लाइन टच ना करो, ठीक है।
तो इसको मैंने नाम दे दिया θ1 और मैंने इसको नाम दे दिया है θ2। ठीक है, अब देखो, अगर ये x है, ये y है, ये ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव y होता है कि नहीं, और नीचे वाला क्या होता है, नेगेटिव y। तो सिमिलरली जब मैं ये ऊपर जाऊंगा तो ये प्लस θ1 होगा, और जब नीचे जाऊंगा क्या हो जाएगा, माइनस θ2 हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब एंगल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बस हम लोग डायरेक्शन के लिए नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं अगर पूरा एंगल बोलूं कितना होगा, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा तुम लोग का, θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। सेंस तो वही बनता है ना, लेकिन माइनस किसके लिए आ रहा है, बस एक डायरेक्शन के लिए आ रहा है कि नहीं। अब देखो, इधर तक क्लियर है ना। यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो, इस छोटा सा एलिमेंट को मैं, ये पूरा L था तो मैं इसको dl दे दूं, और मैं मान लेता हूँ इसमें d क्यों था, क्योंकि पूरे का लेंथ L था और पूरे का चार्ज Q था, और लैम्डा क्या था, चार्ज डेंसिटी Q/L, मतलब एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है उस पर। ठीक है, अब देखो, TE ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl कितना होगा, एट P d is equal to k dq by r स्क्वायर। ठीक है, अब r स्क्वायर क्या है, r स्क्वायर ये तुम्हारा ये डिस्टेंस है, ये है तुम्हारा r। इसके लिए इधर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये वाला आएगा, है कि नहीं। मैं देखो कॉस वगैरह बाद में बैठाऊंगा। ठीक है, अब पहले डी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा तुम्हारा डी ई कॉस फाइव होगा ना, है कि नहीं। ई नेट तो ये होगा, लेकिन मुझे इसका वैल्यू चाहिए, डी कितना होगा इंटीग्रेट करने के लिए, तो मैं पहले इस डी का वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, अब देखो, डी के इंटू डी क्यू बाय आर स्क्वायर। सेकेंड स्टेप क्या था, डी क्यू को चेंज करना है, जिसमें हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। वो पहला वाले को हम लोग ने किसके साथ इंटीग्रेट किया था, एक्स के साथ, तो इसलिए मैंने डी क्यू को एक्स में कन्वर्ट कर लिया था। और कल जो किया था उसमें इंटीग्रेशन में मैंने थीटा यूज किया था, तो उसको मैं क्या था, आर को इन टर्म्स ऑफ थीटा लेके गया था, सॉरी डी क्यू को इन टर्म्स ऑफ थीटा लेके गया था। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इधर कॉस फाइव है ना, और हम लोग तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो कैसे भी करके मैं इस डी क्यू को इसके टर्म्स में लेके जाऊंगा। हम लोग का काम क्या है अभी, हम लोग का काम क्या है अभी, कि डी क्यू को इन टर्म्स ऑफ फाइव लेके जाए, और फिर ये आर स्क्वायर को भी कैसे भी करके इन टर्म्स ऑफ फाइव लिख देंगे, फिर उसको जो मिल जाएगा उसको इधर बैठा देंगे, और फिर हम लोग का इनेट निकल जाएगा, है कि नहीं। अब देखो, बात ये है ना, जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, मान लो ये वाला ए है, ठीक है, ये वाला पी था, ये जो आर होगा ना, तुम्हें क्या लगता है ये वाला आर और ये वाला आर अलग है कि सेम है, या फिर मैं इस पॉइंट तक खींचूं आर, ये सभी आर डिफरेंट है ना, या अगर R1 हुआ, या R2 हुआ, या R3 होगा, है कि नहीं। मिड पॉइंट, क्योंकि ये मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट होने से तो इक्वल होता है, लेकिन अभी मिड पॉइंट नहीं है, इधर उधर है, तो इसमें क्या है, आर भी वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो, अब ये डी क्यू को कैसे लिखेंगे उसके टर्म्स में, तुम अगर अच्छे से देखोगे डायग्राम में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं एल ले लूँ, एल ले लिया तो ये एंगल फाई है, ये ए है और ये आर है कि नहीं। देखो ये दोनों छोटा है ना, इसलिए मैं आर दोनों को सेम ले पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत छोटा है, मैं बस दिखाने के लिए थोड़ा जूम कर दिया तुम लोगों को, मतलब ऐसा इतना पतला होता है कि ये इतना स्मॉल एलिमेंट है ना, कि ये और आर इसका डिफरेंस नहीं है, तो मैं इसको आर ले सकता हूँ। अब देखो ये ट्राइंगल क्या मिला मुझे, एल फाई ए मिल गया, ठीक है, और ये वाला क्या था, आर था। अब मैं अगर इसमें टेन फाई निकाल लूँ, टेन फाई क्या था, परपेंडिकुलर बाय
बेस था ना, तो एल बाय ए हो गया। तो इसको मैं अगर लिखूँ, एल इज इक्वल टू ए, 10 फाइव निकल गया। ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू फाइव क्या होगा, एल डी फाइव इज इक्वल टू ए, 10 फाइव का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए सेक्स स्क्वायर फाइव। तो डी एल इज इक्वल टू ए सेक्स स्क्वायर फाइव डी फाइव। ठीक है, ये डी एल मुझे मिल गया। अब मुझे आर को चाहिए, आर को चेंज करना चाहिए। आर को कैसे करूंगा, मैं इधर से कॉस को ले लूंगा। कॉस फाइव क्या है, ए बाय आर है, आर इज इक्वल टू ए बाय कॉस फाइव। लेकिन इधर आर स्क्वायर है ना, ये ऊपर वैल्यू में, तो इसको मैं अगर स्क्वायर कर दूंगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर फाइव मिल जाएगा। जी ये वाला मिल गया और ये वाला मिल गया। अब तुम लोग पूछोगे कि सर हम लोग को तो डी क्यों चाहिए था इन टर्म्स ऑफ फाइव, आपने तो डीएल निकाला है कि नहीं। लेकिन तुम लोग ये बात भूल रहे हो ना, अल्फा क्या था, अल्फा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। अगर छोटा है तो डी क्यू बाई डी एल, तो अल्फा डी एल इज इक्वल टू डी क्यू है। तो ये अगर मैं इधर प्लेस कर दूं, अल्फा ए सेक्स स्क्वायर फाइव डी फाइव इज इक्वल टू डी क्यू, ये भी मुझे मिल गया। तो अब मैं बी को निकालूंगा, अगर क्या हो जाएगा, के अल्फा ए सेक्स स्क्वायर फाइव डी फाइव, आर स्क्वायर कितना था, ए स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर फाइव। ये ए गया, सेक और कॉस तो ऑपोजिट है, वो भी चला जाएगा, तो बचेगा क्या लास्ट में, बस डी इज इक्वल टू के फाइव डी फाइव बाय ए। ठीक है, मुझे ये मिल गया। अब मैं ये क्या करूँगा, ये जो ई मिला मुझे, मैं जाके इसको इधर बिठा दूंगा और इंटीग्रेट करके मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं। इसको मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। ई नेट क्या था तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस फाइव। बोलो, किसी को डाउट है कुछ। ये सर आप ये वाला जो भी आपने लिखा है एक बार आप दोबारा समझ सकते हो उसको? कौन सा? लैम्डा वगैरह, ये जो भी अपने लैम्डा इधर से? यस सर। एक सेकंड ना, मेरे मम्मी का फोन है, एक सेकंड। अब देखो, कौन सा समझ में नहीं आया था वृत्तिका, ये वाला ना। सर ये जो अभी आपने करवाया था ना, ये बी की तो देखो इधर, हाँ लैम्डा वाला। मेरे एक देखो बार डी डायग्राम भी समझा दो। विद डायग्राम ना, इधर कैसे समझाऊंगा, देखो ये वाला ट्रायंगल समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला ट्रायंगल मैंने कहाँ से लिया है, यस सर। ये वाला Yes, ये वाला sir. ट्रायंगल आ रहा है ना, आ गया ना। तो इसमें 10 फाइव क्या होगा, बेस परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। हाँ, तो मैंने क्या किया, एल को बस इधर लिया, ए को इस तरफ ले गया, ये मिल गया। अब मैं अगर इस एल को फाइव के साथ डिफरेंशिएट करो, मतलब डी एल डी फाइव क्या होगा तुम्हारा, डी डी फाइव ऑफ ए 10 फाइव होगा ना, ये तो कांस्टेंट है। अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10 फाइव सेक्स स्क्वायर फाइव हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो मैं तो यही लिखा, ये वाला ही लिखा, डी एल इज इक्वल टू डी फाइव, इसको फाइव को इधर लेके गया,
इधर तक क्लियर है? यस सर। हाँ, अब देखो मैंने क्या बोला था, डी क्यू को लिखना है ना इन टर्म्स ऑफ फाई। तो हम लोग पता है कि अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है तुम्हारा? चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। लेकिन हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी एल, व्हेन क्यू टेंस टू जीरो और टेंस टू जीरो, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसमें से क्या आ जाएगा, अल्फा डी एल इज इक्वल टू डी क्यू। और अभी ये जो अल्फा मिला, सॉरी डी एल मिला, इसको बस इधर बैठा दिया मैंने, तो क्या आ गया, अल्फा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई इज इक्वल टू डी क्यू मुझे मिल गया। ये वाला भी मिल गया मुझे, और इधर से मैं अगर कॉस फाई लूं तो मुझे आर, ये आर का भी वैल्यू मिल जाएगा, आर स्क्वायर का भी मिल जाएगा, है कि नहीं? यस। जी, ये मिल गया, ये मिल गया, तो मैं इस पे दोनों बैठा सकता हूँ कि नहीं? डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू बार स्क्वायर, तो बैठा दिया बस मैंने। बैठाने से मुझे क्या मिला, ये मिला, देखो डी ई इज इक्वल टू के था, ये डी क्यू का वैल्यू और ये आर स्क्वायर का वैल्यू है, ये ए गया, और सेक स्क्वायर फाई तो 1/cos² होता है ना, तो इसलिए ये sec² और cos² भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, के अल्फा और डी फाई बचा बाय ए, ये मिल गया। ये क्या है, ये है तुम्हारा डी ई, ठीक है। लेकिन हम लोग फिगर से जब देख रहे थे, फिगर से थोड़ी ना ये डी ई बच रहा था, बस फिगर से तो ये डी ई cos² ही तो बच रहा था, बस साइन थीटा तो कैंसिल हो गया था ना। तो हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे, इसको ही तो इंटीग्रेट करेंगे ना, ये वाले को पूरा को, ई नेट के लिए, है कि नहीं? तो डी ई निकाले, अब बस उसमें उसके पीछे cos² निकाल के cos² लगा के इंटीग्रेट कर देंगे तो ई नेट मिल जाएगा। अभी क्लियर है माधव? मौलिक माधव? यस सर। हाँ, हाँ जी यस सर। अब सर, देखो, अब क्लियर है। हाँ अब देखो, अब बात ये है ना कि अब हम लोग थीटा कैसे लेते हैं। ये वाला बहुत क्लासिक केस है जो बोर्ड्स में आता ही आता है, या फिर इसके बेस पे तुम लोग का एंट्रेंस में भी सम आता है। देखो, जब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना तुम लोग, अरे अरे चलो इसको मान लो तुम लोग सीधा है, ठीक है। मान लो ये था और ये पी था, इस पॉइंट पे हम लोग ने क्या किया था, एक एलिमेंट ऐसे लिया था और इसको हम लोग ने फाई मारा था, ठीक है। और मैंने क्या बोला, एक एन से इसको जोड़ो, एक एन से इसको जोड़ो। अब देखो मैं थीटा कैसे लेता हूँ, थीटा 1 कैसे लेता हूँ और थीटा 2 कैसे लेता हूँ। मैं फाई को अगर इधर पूरा लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा, है कि नहीं? और अगर मैं इस फाई को नीचे घुमाऊं तो इधर आने से वो फाई 2, तो सॉरी थीटा 2 माइनस हो जाएगा, बस साइन के लिए, क्योंकि एक बार हम लोग ऊपर जा रहे हैं ये वाला लाइन टच टच करने तक, और एक बार हम लोग इस ये ब्लैक लाइन से ये ब्लू लाइन जा रहे हैं इसको टच करने तक, समझ गए? एक बार ऊपर जा रहे हैं, एक बार नीचे जा रहे हैं। तो देखो अगर मैं मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं ये माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये मेरा पूरा एंगल कवर हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अब देखो इसमें मैंने क्या लिखूंगा, -θ2 टू प्लस θ1। हम किसको घुमा रहे, हम किसको इधर घुमा रहे, इधर घुमा रहे, हम लोग फाई को घुमा रहे, ठीक है। फाई को एक बार घुमाया θ1 तक और एक बार फाई को उल्टा घुमाया -θ2 तक, ठीक है। ये माइनस बस उसके साइन के लिए आया, क्योंकि एन एन एंगल इज नेवर पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, उसके बस डायरेक्शन के लिए नेगेटिव आता है। तो अब देखो, अब तो सिंपल है, टी का वैल्यू बिठाओ और क्या क्या मिला था, के लैम्डा ए डी फाई कॉस फाई, ये ई नेट मिला था ना। अब अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा बाय ए, के लैम्डा बाय ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, सॉरी कॉस फाई डी फाई को क्या होगा, साइन फाई हो जाएगा, साइन फाई
माइनस थीटा 2 से थीटा 1। अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो क्या आएगा, साइन थीटा 1 माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा 2। साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। समझ गया, समझ गया ना? यस सर। हाँ, अब किसी को डाउट है? नो सर। देखो एक बात क्या है पता है, मैंने तुम लोग को क्या बोला था कि साइन वाला कंपोनेंट डीई साइन कंपोनेंट, और इसमें भी डीई साइन कंपोनेंट आया ना, है कि नहीं? मैंने क्या बोला था, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है? ये कब कैंसिल, ये देखो अगर डीई को मुझे एक्सपांड करना है, वैसे हमने तो डीई को ढूंढना था, डीई क्या था, ए लैम्डा, सॉरी, ए डी क्यू बाय आर स्क्वायर था ना, है कि नहीं? इसको मैं अगर एक्सपांड करूं तो, ठीक है, ये भी कुछ ए डी क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा होता, ठीक है? तुम्हारा ई नेट ना, ये वाला कब होगा बस पता है, ये वाला कब कैंसिल होगा, ये वाला तभी कैंसिल होगा ना जब ये पॉइंट पी तुम लोग ने मिड पॉइंट पे लिया होता। लेकिन जस्ट बिकॉज तुम लोग ने मिड पॉइंट पे मैंने नहीं लिया, मैंने जनरल केस करा के किया, तो ये वाला भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि देखो ना, ये वाला आर और ये वाला आर अलग है, इसमें तो आर आर अलग होगा ना, तो कैंसिल कैसे होगा, है कि नहीं? तो अगर मैं, देखो ये पी था, एक आया था तुम्हारा इधर कितना, डी ई cos फाइव आया था, और एक इधर कितना आया था, डी ई साइन फाइव। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर पर जो एंड से हमने वो आर लिया वो तो सेम ही आएगा ना, अब दोनों एंड से लिया है। हाँ दोनों एन से लिए है, लेकिन हम लोग ने जब ट्राइंगल लिया था कौन सा आर लिया था, ये वाला आर लिया था ना, ये वाला, हम थोड़ी ना ये वाला लिए थे, हम तो ये वाला लिए थे, ये वाला। ओके सर। समझ गए? देखो डायग्राम, तुम लोग डायग्राम देखो, ये वाला फिर से देखो, ये देखो डायग्राम देखो, मैंने कहाँ लिया था। अब तुम लोग अगर एन से भी लेते ना तो देखो ना, ये तो छोटा है ये वाला इससे, है कि नहीं? क्योंकि ये मिड पॉइंट पे थोड़ी ना, ये ऊपर है, मिड पॉइंट तुम्हारा मान लो इधर है। अब देखो मैं तुम लोग को क्यों ऐसा बोला, अब देखो ये वाला अगर वो तुम्हारा फिनिट रॉड था, तो ये डी ई कॉस थीटा उसका क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, तो हम लोग इसको ई परपेंडिकुलर ऐसे लिख सकते हैं, और ये साइन फाइ जो है उसका उसका पैरेलल है, तो इसको मैं ई पैरेलल करके लिख सकता हूँ, है कि नहीं? तो हम लोग ने बस जो ई नेट निकाला वो था तुम्हारा बस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है? मिड पॉइंट होगा तो ये वाला तो कैंसिल हो ही जाएगा, अगर मिड पॉइंट नहीं है तो तुम लोग को इसको भी निकालने के लिए एग्जाम में आ सकता है, जो आया है, बोर्ड्स पे नहीं आया है लेकिन नीट पे आया था, मैंने देखा, ठीक है? तो इसको भी तुम लोग को निकालना, अभी इंटीग्रेट करके इस तरफ नेट कितना होता है मैं निकाल दूंगा, लेकिन ध्यान देना ये वाला कौन सा कंपोनेंट है, ई पैरेलल है, और ये वाला कौन सा है, ई परपेंडिकुलर टू द, ये जो भी है इन्फिनिट, सॉरी फिनिट रॉड। अब देखो ई परपेंडिकुलर का नेट कितना होगा, ई परपेंडिकुलर सॉरी ई पैरेलल का नेट कितना होगा, बस वही डी ई साइन फाइव माइनस थीटा 2 से थीटा 1 करोगे तो के ए लंबा ये बाहर आ जाएगा, साइन फाइव माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, इसको करोगे ये वाला एक्सपांड हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस होगा, माइनस कॉस बैठाओगे तो वो के अल्फा ए आएगा, माइनस और माइनस कॉस प्लस हो जाएगा, कॉस फाइव 2 माइनस, सॉरी कॉस फाइव 2 माइनस कॉस फाइव 1 आ जाएगा, सॉरी कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 आ जाएगा, ई पैरेलल। ठीक है, ये वाला स्टेप तुम लोग करके देख लेना, ये तो मैथ्स है इसलिए मैं स्किप कर दिया, ठीक है? हाँ तो चलो, तो
यही हो गया। अगर तुम लोग को ढूंढने के लिए बोला ई परपेंडिकुलर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला। मेरा स्क्रीन बंद हो गया क्या? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, रुको मैं सेकंड। यू जी। अच्छा, बस तुम तीनों ही हो ना? नो सच मीनिंग यस। होगा। टू बाई जी पी एच एन एस पी एच। Screen is not visible sir. हाँ हाँ, नहीं नहीं, रुको मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। इसमें मेरा नेट चला गया था। अब आ गया स्क्रीन? Yes sir. यस सर। तो देखो, ये वाला जो ई नेट हमें निकाला था, ये किसके लिए है? ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये वाला ई पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है। तो क्वेश्चन में देखना तुम लोग, अगर बोले कि मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर मिड पॉइंट नहीं है बोले, तो एक बार ये निकालो और एक बार ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है इधर तक? ये फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है। और ये जो थीटा 1 है और थीटा 2 है, क्या है समझ गए ना? थीटा 1 हमको कैसे मिला था? ये ऊपर जाने में हम लोग को मिला था थीटा 1, और थीटा 2 क्या है? ये नीचे जाने से Yes sir. थीटा 2 मिला है। हाँ, मतलब ऑपोजिट पे जाएंगे हम लोग। ठीक है। अब देखो, इसका अलग अलग केस क्या हो सकता है? ये भी है PYQ। तुम लोग को मैं PYQ के साथ ही थ्योरी समझाता जाऊंगा, ठीक है? सम्स भी हो जाएंगे, PYQ भी हो जाएंगे एक साथ। क्या बोलते तुम लोग वो हिंदी में? एक तीर में क्या था? शिकार। शिकार इज लाइक हंट ना? Yes sir. क्या बोलते तुम लोग? एक गोली में था दो शिकार। शिकार इज लाइक हंट, है ना? Yes sir. अब ये प्लस 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 है, ठीक है। ये वायर क्या है? ये इन्फिनिट वायर है, ठीक है। अब देखो, मैं अगर पूछूं कि ये है तुम्हारा इन्फिनिट लीनियर चार्ज। अब देखो, इसमें मैं अगर पूछूं कि फाइंड ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर, तो चलो देखते हैं। पहले ई परपेंडिकुलर निकालते हैं। ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या था? कि अल्फा ए साइन फाई 2 माइनस कितना था? साइन फाई 1 माइनस फाई 2 था ना? तो थीटा 1 माइनस थीटा। देखो, मैं फॉर्मूला रटूंगा नहीं, कभी भी नहीं रटूंगा। रटने का काम तुम लोग का है। मैं तो क्या, एक बार देख लूंगा फिर बता दूंगा, लेकिन तुम लोग को ये पूरा जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। Yes अब sir. देखो, हमें इस पॉइंट पे चाहिए, है कि नहीं? और मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि ये थीटा 1 जो है, कैसे लोगे? इस बेस से एक बार इधर जाओगे, और ये थीटा 2 क्या है? इस बेस से एक बार इधर जाओगे। करेक्ट। और कहाँ तक जाना है? मैंने क्या बोला था? अगर ये वाला एंड है, तो एन को ज्वाइन करो पहले। एन को पहले ज्वाइन करो, फिर इधर जाओ, यही तुम्हारा थीटा 1 हो जाएगा। और इस एन को इधर ज्वाइन करो, तो ये बोला तुमका थीटा 2 हो जाता है कि नहीं? लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया इसमें? इसमें प्रॉब्लम हो गया कि ये तो इन्फिनिट है कि नहीं? इसमें तो एंड है ही नहीं।
इसमें तो एंड है ही नहीं, तो ये ऐसे जाता जाता ऐसे ऐसे जाता ही जाएगा। तो इसको मैं क्या हुआ, अगर इधर खत्म होता तो ऐसे होता है, इधर खत्म होता तो ऐसे होता, इधर खत्म होता तो ऐसे होता, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर जाते रहूंगा ना मैं एन तक। तो देखो क्या हो जाएगा, सिंस ये इन्फिनिट है ना, तो पूरा क्या हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट करके हो जाएगा, उसको टच नहीं करेगा, बस एन पॉइंट ऐसे ही होगा। तो अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो ये वाला थीटा वन कितना हो गया, बोलो। 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री क्यों हो गया पता है ना, क्योंकि ये वाला इसको, ये वाला लाइन जो है इसका एन से टच करना है, लेकिन इसका तो एन खत्म ही नहीं है, इसलिए ऊपर जाता जाएगा उसको एन को पीछे पीछे। सिमिलरली इस तरफ अगर इधर बस इधर तक होता तो ये वाला होता, और बस इधर तक होता तो ये वाला होता। देखो ऐसे ऊपर ऊपर आते रहे ना, लेकिन ये तो अगर नीचे सिर्फ जा ही नीचे रहेगा। डाउनवर्ड भी, अगर सर ये नीचे डाउनवर्ड भी चला जाएगा तो भी 90 आएगा ना वैसे। हाँ हाँ तभी 90 आएगा। तो ये भी बोथ साइड इन्फिनिट है ना, तो तब भी 90 आ जाएगा। ये थीटा टू भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, थीटा वन और थीटा टू का वैल्यू बस पुट कर दो। साइन 90 कितना होता है, 1। हाँ One। साइन 90 का 1, और साइन, चलो लिख देता हूँ बाद में तुम लोग का कंफ्यूजन। साइन 90 माइनस साइन, ये प्लस था कि माइनस था, ये वाला तो माइनस था ना। सर माइनस था। हाँ एक सेकेंड रुको, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। माइनस माइनस, नहीं 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 यार, तुम लोग ने तो ये प्लस देखा ही था, नहीं। प्लस देखो था, देखो, प्लस था। हाँ हाँ ये देखो, ये माइनस है ना, माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस था फॉर्म में, तो ये प्लस हो जाएगा। टू ठीक है, 2 k लैम्डा बाई ए है। ए, हाँ ये हो गया। अब देखो, अब ई पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, के अल्फा ए कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन ना, है कि नहीं? अब इसमें थीटा बैठाने से कितना आएगा वैल्यू, 90 माइनस थीटा 1, 1 माइनस थीटा 1। हाँ तो ये 1 जीरो हो माइनस जाएगा 1 ना, 0। हाँ तो ये जीरो हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो इसमें बस कौन सा कंपोनेंट होगा, इसमें बस ये वाला कंपोनेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P which is at a distance of a from an infinite linear charge, इसका क्या होगा, ये वाला होगा जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर है इधर तक? यस सर। हाँ अब देखो, अब क्या आएगा, अब ऐसे ही शेप आते रहेंगे, बस शेप आएंगे, तुम लोग को कटे जाना है। अगर मैं बोलूँ, अब देखो इतना मैंने सिखाया, अब तुम लोग को स्टेप कैसे प्रोसीड करना है बस वो बोल दो। मैथ्स तो ठीक है, मैथ्स तुम लोग कर लोगे। मान लो मैं बोलूँ ये एक सर्कुलर, अरे यार, ये अगर ये एक सर्कुलर चार्ज, सॉरी ये चार्ज रिंग है, ठीक है, जिसपे तुम्हारा इधर प्लस 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 ऐसे करके है, और मैं अगर बोलूँ कि मुझे इस पॉइंट पे चाहिए जिसका डिस्टेंस है ये सेंटर से तुम्हारा ए, मैं अगर पूछूं कि इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस चार्ज रिंग फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस, एक्सिस मतलब इसका सेंटर का, तो तुम लोग कैसे प्रोसीड करोगे बोलो? बोलो कैसे प्रोसीड जीरो करोगे? होगा सर, हाँ, जीरो होगा। नहीं 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 जीरो नहीं होगा। तुम बस प्रोसेस बोलो कैसे करेंगे हम लोग, इसको भी इंटीग्रेट करना होगा, इसको कैसे करेंगे बोलो? सर हम लोग पहले ऊपर से, मतलब कि आपने जैसे बोला कि जैसे हम थीटा लेते हैं तो मास वो लेना पड़ेगा हमें। मैंने क्या बोला, हमेशा उस स्टेप को तुम लोग याद रखो। पहले क्या लेते हैं स्टेप में, हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा एक स्टेप वन क्या था,
एक एलिमेंट था ना बाबा, एलिमेंट था एक, एलिमेंट लेना है। स्टेप 2 क्या है? एलिमेंट के वजह से कितना, एलिमेंट के वजह, वजह या वजह होता है रीजन को हिंदी में, वजह होता है ना, वजह। एलिमेंट के वजह से कितना ई बना एट पी, ये निकाले एलिमेंट के लिए। अब स्टेप 3 क्या था? डी, डी क्यू को करो कन्वर्ट, फिर लास्ट पे क्या करो, बस जो डीई मिलेगा इंटीग्रेट कर दो तो मिल जाएगा। ये वाला स्टेप क्यों भूल जा रहे तुम लोग गाइस? तो इसमें मैं पहले क्या करूंगा हमेशा बोलो? क्या लूंगा मैं एक? एलिमेंट। हाँ एलिमेंट लूंगा मैं एक। हम लोग एलिमेंट क्यों ले रहे हैं पता है? क्योंकि हम लोग को जो ये वाला फॉर्मूला पता है ना, ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो बस किसके लिए वैलिड है? मैंने क्या बोला था, किसके लिए वैलिड है? बस एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो मुझे अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना, तो हमेशा मैं ये एलिमेंट जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, क्योंकि छोटा है, तो तभी तो मैं इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊंगा, है कि नहीं? तो मैं अगर पूरा को एक बार में ही ले लूं, मैं अगर पूरा को एक बार ले लूंगा ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो बड़ा रिंग हो गया। इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें हमेशा एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है? और अगर हम लोग पूरा एलिमेंट ले, तो तब हम लोग गॉस लॉ यूज करेंगे, क्योंकि गॉस लॉ से पॉइंट चार्ज हो या बड़ा चार्ज हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस फॉर्मूला को फर्क पड़ता है कि वो पॉइंट चार्ज है कि बड़ा चार्ज है। समझ गए? यस सर। समझ गए ना? इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखो। ये छोटी छोटी चीज बाद में बहुत दिक्कत देगा नहीं तो, क्योंकि चलिए एक बार रिपीट कर दो। हाँ ये देखो, ये E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अगर ये Q है तो एट अ डिस्टेंस R कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या है? ये वाला है, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। और मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ये पॉइंट चार्ज है, छोटा चार्ज है, ठीक है? तो सिमिलरली मुझे अगर ये फॉर्मूला यूज करना है इसके लिए, ये सम के लिए, तो मुझे इसके एक छोटा टुकड़ा काटना ही होगा, तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, है कि नहीं? इसलिए मैं छोटा टुकड़ा काट रहा हूँ बार बार, ताकि मैं इसको यूज कर सकूं और उसको बाद में इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है? अब देखो, अब अगर मैं पूरा को लेता ना, ये पूरा को एक बार में ही मैं यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना मुझे, तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाऊंगा। तब उसके लिए मैं यूज करूंगा गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ तो सुना होगा नाम नाम, वो यूज करता हूँ मैं। समझ गए? लेकिन पॉइंट चार्ज हो तो ये वाला यूज करूंगा, और अगर बड़ा चार्ज हो तो मैं गॉसेस लॉ का यूज करूंगा। गॉसेस लॉ का एक ही एडवांटेज है कि उसमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे पॉइंट चार्ज हो या बड़ा चार्ज हो, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अभी तो क्या गाउसेस लॉ या गॉस लॉ जो बोलते हो तुम लोग, सीखा नहीं, तो अभी बस इसके लिए एलिमेंट लेना ही पड़ेगा तुम लोग, ठीक है? तो पहले देखेंगे कि इस एलिमेंट के वजह से कितना चार्ज आया। अब इसका रेडियस है r, ठीक है? इसका रेडियस है r, और मैं मान लिया इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस है r, ये वाला कैपिटल R, ये वाला स्मॉल r, और इस पूरे चार्ज में कितना चार्ज है? q, ठीक है? और ये तो फिर ये छोटा वाला एलिमेंट में कितना हो जाएगा? डी क्यू हो जाएगा। अब देखो, डी, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, डी क्यू के लिए फिर किस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इस तरफ हो जाएगा ना, डीई। और अगर इसको मैं थीटा मान लूं, तो ये भी हो गया थीटा, ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, ये हो जाएगा डीई साइन थीटा, ठीक है? देखो सेम प्रोसेस है उसमें पहला वाला से, लेकिन इसमें क्या है ना, देखो मैं अगर एक इधर डी क्यू लेता ना, इधर भी एक डी क्यू लेता, तो ये भी एक आर होता ना, क्योंकि देखो ना ये भी तो आर है, ये तो ए ही है, तो ये भी आर ही होता, क्योंकि सर्कल है, मतलब एक टोपी की तरह हो रहा है ना, ऐसे कोन कोन मान लो, तो ये वाला और ये वाला सेम ही होगा। तो मान लो इस डी क्यू की वजह से भी इधर एक क्या आएगा?
एक डी ई कॉस थीटा आएगा, और ऊपर क्या आएगा, ये मान लो ये डी ई है इसके लिए, और ऊपर क्या आएगा, डी ई साइन थीटा। लेकिन इस बार इक्वल है, देखो आर 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 और आर इधर इक्वल है, तो इस बार अगर पॉइंट एक्सिस पे है, अगर पॉइंट एक्सिस पे है तो डी ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें बस क्या इंटीग्रेट करना होगा, डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करने से हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर बोल दूं कि पॉइंट को इधर है, तब ये डी ई साइन थीटा कैंसिल नहीं होगा, जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया कि ये देखो क्या बोला, ऑन द एक्सिस, एक्सिस मतलब सेंटर पे, ये टोपी की तरह हो गया, इसलिए कैंसिल हो रहा है। समझ गया ना? यस सर। हाँ, अब देखो मुझे क्या करना है, ई नेट, तो फिर ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा होगा। हमें तो पता है डी ई क्या है, सर अगर उसकी एक्सिस पे होगा तो फिर क्या जीरो होगा? तुम ही बताओ। इस तरफ इसका, ये वाला एलिमेंट का इस तरफ डी ई आता है, ये थीटा है, मैंने तोड़ दिया, ये हॉरिजॉन्टल में उसका क्या आया, डी ई कॉस थीटा आया, और इस तरफ क्या आ गया, डी ई साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर इधर एक एलिमेंट लेता डी क्यू, इसकी वजह से भी तो एक इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता ना, डी ई, फिर इसको भी मैं थीटा करके तोड़ सकता, इसके लिए भी क्या आएगा, इस तरफ डी ई कॉस थीटा आएगा, और ऊपर क्या आएगा, ये वाला डी ई साइन थीटा। अब देखो ये वाला आर और ये वाला आर तो सेम है कि नहीं, तो डी साइन थीटा का मैं अगर फॉर्मूला लिखूँ तो क्या होगा, के लैम्डा बाय आर स्क्वायर के डी क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा, इसमें भी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर, ये आर और ये आर तो सेम है ना, तो दोनों देखो सेम मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए ये वाला साइन कंपोनेंट इधर कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, बस इस तरह बचेगा डी ई कॉस थीटा, जिसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ये पूरा सर्कल के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। समझ गए? जस्ट बिकॉज द पॉइंट किस पे है, एक्सिस पे है। ये सब बातों पे बहुत ध्यान देना है, एक्सिस पे है, एक्सिस पे नहीं है। ठीक है, अगर एक्सिस पे नहीं है तो तुम लोग को क्या करना पड़ता, डी ई साइन थीटा को भी अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हालांकि इतना आगे तक नहीं पूछा है कभी भी, जेडब्ल्यू एडवांस में भी नहीं पूछा है इतना आगे तक, लेकिन अगर पूछ लिए तो ध्यान रखना तुम लोग कैसे करना है, पहले वाले जैसे इंडिकेट कर देना है बस। ठीक है, ओके सर। हमेशा एक्सिस पे ही पूछा है, हमेशा एक्सिस पे ही पूछा है अभी तक, इसके आगे नहीं पूछा है। तो देखो अब इसको इंटीग्रेट करना है ना, डी कॉस थीटा को, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे, क्या हो जाएगा, के डी क्यूब बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब इस पे मैं क्या इंटीग्रेट करूंगा, थीटा जो लूंगा मैं, वो थीटा, थीटा को इंटीग्रेट करने से होगा कि नहीं होगा, कि थीटा चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो। थीटा बोलो। को इंटीग्रेट कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते इस बार थीटा कांस्टेंट है। क्यों, ये देखो ऐसे टोपी है, ठीक है, मान लो एक टोपी है, ऐसे है, मैंने ये बनाया, ये वाला एंगल मान लो थीटा है, और ये वाला मान लो मैंने इससे लिया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, टोपी है ना पूरा सेम है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है कि नहीं? मैं अगर इसको ये आगे तक लेके आता, तो ये उसका बीच है, तो ये वाला भी एंगल थीटा होता कि नहीं, कोण की तरह है ना ये तो आर है, ये बीच वाला उसका रेडियस है, तो इसमें आर भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, और आर तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही है, रेडियस, तो इसमें सब कांस्टेंट है, बस क्या वेरिएबल है, इसको बस इंटीग्रेट करने से हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा को बाहर लेके आया, आर स्क्वायर बचा, डी क्यू को इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है, डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा क्यू ही आ जाएगा ना, है कि नहीं? तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, के क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। इन कॉस थीटा को मैं ऐसे लिखता हूँ ना, ऐसे लिख देता हूँ, ये था, ये आर था, ये आर था, ये थीटा, कर्ली ब्लैक है, तो मैं इसको
के क्यू आर सॉरी स्मॉल आर होगा ना इंटू ए बाय आर, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू ए बाय आर क्यूब ई नेट। ये ई किसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू आर सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सिस, और ये ए क्या है? मतलब इस पॉइंट का ए है। समझ गए? ये तो इजी था तुम्हारा बहुत। है कि नहीं? हालांकि Yes, sir. हाँ, हालांकि देखो, मैं इस क्यू को, ये मान लो मैं पूरा क्यू, ये पूरा रिंग के लिए मैंने क्यू माना था ना, तो मान लो मैं इसको कैपिटल क्यू मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में देखने के लिए अच्छा लगता है कैपिटल क्यू। ए, रुको, और इसको मैं, ये जो पी का डिस्टेंस है ना, इसको मैं ए ना मान के एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के क्यू एक्स, सॉरी के क्यू एक्स बाय, इसको आर ही मानता हूँ ना, बाय आर क्यू। ऐसा फॉर्मूला देखने में अच्छा लगता है ना। अब देखो, ये है, ठीक है। एडवांस क्या करता है? हमेशा इसके आगे ही जाता है, एक स्टेप जो तुम क्लास में सीखते हो हमेशा इसके आगे जाता है। अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपांड करूं फॉर्मूला को, के क्यू एक्स बाय आर क्यू, ठीक है। एक चीज बताओ, ये वाला आर है, ये वाला एक्स है, ये वाला स्मॉल आर है, तो ये क्या एंगल बना? ये वाला 90 डिग्री बना, है कि नहीं? क्योंकि एक्सिस पे है और ये रेडियस है, ऑब्वियसली 90 डिग्री है। तो फिर ये आर क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया। तो मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 बाय, सॉरी, तो ये रूट ओवर हो जाएगा, है कि नहीं? तो मैं आर का वैल्यू इधर बैठा दूंगा, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्यूब है ना और इधर रूट है ना, तो क्या हो जाएगा? 3/2। समझ गए? Yes, sir. Enter. हाँ, अब देखो, अब ये रिंग तो मैंने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव लेने से इसकी एक्सिस पे जो एक्स एक्स डिस्टेंस था इस पे, ठीक है, इस बिकॉज पॉजिटिव था, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आया? इस तरफ आया ना। ये हम लोग डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करके करने से इस तरफ ही आएगा। ये तुम्हारा ई का डायरेक्शन इस तरफ है कि नहीं? ई का डायरेक्शन इस तरफ है। अगर मैं इस चार्ज को, मतलब इस रिंग को नेगेटिवली चार्ज करता, नेगेटिवली ऐसे चार्ज करता, सेम एट एन एक्सिस एक्स और एट पी, तब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आता? बोलो, इस तरफ हो जाएगा बस। क्योंकि नेगेटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है? उसके डायरेक्शन पे होता है, बस नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं? बस ये एक बार पूछा था, ठीक है, बस ये एक बार पूछा था, ऑप्शन दिए हुए थे, ये हो गया तुम्हारा एक पी वाई क्यू, ठीक है। नेक्स्ट पी वाई क्यू क्या था? अब बोलो, मैं बोलता हूँ, ये सेकंड पी वाई क्यू था। इस पे पी था, ये एक्स था, ये आर है और ये स्मॉल आर है कि नहीं? ये एक्स क्या डिस्टेंस है तुम्हारा सेंटर से, मतलब एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस है कि नहीं? अब देखो, मैं इस पॉइंट पी को अगर उसको उठा ला के इधर प्लेस कर दूंगा, तो एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब एट इट्स सेंटर एक्स क्या है? 0 है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। एक्स तो 0 हो गया ना, तो ये वाला 0 हो गया। ई नेट इज इक्वल टू 0 एट इट्स सेंटर, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये वाला एक क्वेश्चन आया था पीवाई की, ठीक है। और एक आया था पीवाई क्यू इससे रिलेटेड, देखो, इफ
मैं बोलूँ बहुत दूर तक है, इन्फिनिटी पे नहीं है, ये एक्स और ये आर है। इफ एक्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर, तो हम लोग ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि आर स्क्वायर तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा? ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स। अब इसको बस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 3/2 क्या हो जाएगा तुम्हारा? के क्यूब एक्स बाय एक्स क्यूब, एक्स एक्स कटा, स्क्वायर बचा, ई नेट क्या आ जाएगा? के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। ऐसा आ गया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा? जब हम लोग इसके एक्सिस से बहुत दूर में देख रहे हैं, है कि नहीं? अब देखो, ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं तुम लोगों को? यस सर। है कि नहीं? ये फॉर्मूला किसके लिए यस है? सर। ये फॉर्मूला किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉइंट। तो क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग उसके एक्सिस से बहुत दूर जाके उसका चार्ज देखे, तो वो रिंग कैसे बिहेव करेगा? अगर बहुत दूर जाके देखे तो द रिंग बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, है कि नहीं? मतलब बहुत दूर से जाके देख रहे हैं। मान लो माधव इधर खड़ा है, माधव के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा? माधव के लिए फॉर्मूला यही वाला होगा, ठीक है? अगर मैं इधर खड़ा हूं तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देखूंगा? मैं देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। माधव देखेगा ये ऊपर वाला फॉर्मूला। और मैं अगर वृत्तिका को बहुत दूर भेज दूं तो वृत्तिका को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कौन सा देखेगा? ये वाला देखेगा। और वृत्तिका सोचेगी कि उधर एक ऐसा रिंग नहीं है, क्या है? बस दूर में एक ऐसा पॉइंट प्लस क्यू है, मतलब ये क्यू कैपिटल ये था ना, एक क्यू है ऐसे करके, उसको ये दिखाई देगा। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है। अब देखो, अब मैंने अगर मौलिक को बोला, ठीक है, मैंने मौलिक को बोला कि मौलिक तुम जाओ इन्फिनिटी पे, वो चला गया इन्फिनिटी पे बहुत दूर, तो एक्स क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तब ई नेट क्या हो जाएगा? देखो, अगर दूर है तो ऑब्वियसली ये वाला फिर से यूज कर सकते हैं, तो के क्यू एक्स बाय एक्स क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, एक्स तो तुम्हारा इन्फिनिटी है ना, और अगर किसी को इन्फिनिटी से तुम लोग डिवाइड करोगे तो क्या होता है? 0 होता है। ई नेट इज इक्वल टू 0। तो मौलिक को के मैं अगर इधर भेज दूंगा ना, तो मौलिक बोलेगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है ही ना, इन्फिनिटी। समझ में आ गया? तो अलग अलग पॉइंट पे कैसे अलग अलग पॉइंट पे अगर खड़ा होने से कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, समझ गया? मेरे लिए 0, माधव के लिए वो नॉर्मल फॉर्मूला, कृतिका के लिए एक पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, ठीक है? और मौलिक बोलेगा कि सर कुछ तो चार्ज है ही ना, ठीक है? क्लियर है? और ये देखो, ये जितना भी किया ना तुम लोग, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला ना, सब पीवाई के हुए। देखो, एक फॉर्मूले से ही कितना आंसर आ रहा है, पीवाई के हो जा रहा है तुम लोग का। ठीक है? आज का क्लास को किसी को डाउट है? नो सर। सर ठीक है, एक बार मजा सर आया? प्लीज पीडीएफ भेज देना इसकी। हाँ हाँ, ठीक है, आज मैं टॉपिक भेज दूंगा। मतलब मैं 2 दिन के बाद भेजता हूँ, मतलब क्लास 1 और 2 एक साथ भेजा था ना, अब मैं 1 2 3 4 एक साथ भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है? हाँ, और ये सब कब चार्जेस यूज होता है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज होता है, ये फॉर्मूला एक्स को हम लोग कब यूज होते हैं, इस पे बहुत ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है? तभी तुम लोग को मजा आएगा इसमें। ठीक है? और इस वाले को तो याद याद हो ही गया होगा, मेरे को बस बीच में बिठा दो, मौलिक को इधर इधर इधर, ठीक है? एक्सक्यूज मी मेरे सर। को दूर बिठाया था एग्जाम्पल में। हाँ, अगर दूर होगा तो अच्छा होगा ना, चीटिंग कर पाओगे तुम, काहे आगे नो नो बैठना है सर, तुम लोग बी को? ऑनेस्ट। ऑनेस्टी अच्छी होती है। हाँ, वो अच्छी बात है। हाँ माधव बोलो। सर एक बार डिफरेंस क्लियर कर दो कि हम मतलब जब पॉइंट चार्ज के लिए कौन सा फॉर्मूला लेंगे और जब ज्यादा चार्ज होंगे तब कौन सा लेंगे। नहीं, ज्यादा चार्ज हो गया मतलब ये वाला बोले तुम, ये वाला, रुको, मेरा ये वाला बोले थे क्या तुम? यस सर। हाँ, देखो,
अगर बस ऐसा पॉइंट चार्ज है ना, और इसके लिए हम लोग को बस इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो पी पे, तो उसका डिस्टेंस है आर मान लो। तो ये तो पता है हम लोग को, ई का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बस कब वैलिड होता है, फॉर अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसलिए हम लोग को मान लो ऐसा शेप दिया गया था ना, तो इस पूरे में तो मैं ये वाला यूज नहीं कर पाऊंगा फॉर्मूला, क्योंकि ये तो बड़ा है, पॉइंट चार्ज थोड़ी ना है, इसमें बहुत सारे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा टुकड़ा में काट लूंगा जो बिहेव करेगा कैसे, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और जब मैं बस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा ना, तब मैं ये फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा। समझ गए? और अगर पूरे का एक साथ निकालना है तो मैं क्या यूज करूंगा, गॉसेस लॉ यूज करूंगा, जो आएगा एक दो क्लास के बाद। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। और ये सब मत भूलना, ये वाला स्टेप वगैरह, थीटा कैसे लिया, थीटा ऊपर गया नेगेटिव गया। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।